पूंछ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुआ आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम। जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में आज आपदा प्रबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना तथा आम लोगों और संबंधित विभागों को आपदा से निपटने के लिए तैयार करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा भूकंप, आगजनी, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से बचाव के तरीकों की विस्तृत जानकारी दी। संवाददाता नरेंद्र सिंह। कभी ना कभी पेश आता है तो उससे निपटने के लिए ये गवर्नमेंट की जो पहल थी जिसमें कि डिजास्टर मैनेजमेंट को तैयार किया गया, तो आज उसी से वो जो आप सीख पाएंगे यहाँ पे। तो इससे आगे तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आज के हमारे मेहमान खुसूसी ACR कोच में जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से मिस्टर जमील बुखारी, वो आपको इस पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट के जो उन्होंने सीखा हुआ है, उनके साथियों ने सीखा है, करेंगे। तो निश्चित ही मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे अपनी जगह पहुँचाया जाकर ये सब कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। जो स्किल आपको यहाँ पे सीखने थी, आज बारिश की वजह से वो डिस्प्ले नहीं करते चल रही है। तो मैं बताता चलूँ कि जहाँ तक डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिससे 4 फेज में रिड्यूसिंग रिस्क जो पहला फैक्टर रहता है, उसके बाद इसमें प्लानिंग और ट्रेनिंग रहती है, फिर उसके बाद लास्ट टाइम जो वो चले गए बंदे वहाँ ही काम आए। ये भी अगर तो हमारे पास ये अगर सर अभी बैठो, अभी कोई जाएगा नहीं, बैठो। अभी डिस्प्ले आपको जो SDRF के बताएंगे कि अभी जाएगा कि नहीं घर, ठीक है। ये है सर, अगर छोटी मोटी अगर आग लगी तो वाटर में इसकी मदद से आग, अगर सर ये पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, ह्यूम ज़्यादा हो गया डिजास्टर के लेके, तो हम ये थोड़ा अलर्ट कर सकते हैं। तो ये साइलेंट है, अगर ज़्यादा इसको आप सीधा इधर पे आ जाएंगे। अगर ये गोल्डन टाइम 5 से 10 मिनट तक चलती रहती है, बजे 5 से 10 मिनट तक, और सर्कुलेशन चेक होगी, नो रिस्पॉन्स। उसके बाद एयर वे ओपन का भी है। सबसे पहले अगर नॉर्मली अगर बता तो हेड टेल चिन लिफ्ट, हेड टेल चिन लिफ्ट, देखा, हेड टेल चिन लिफ्ट, क्योंकि ये ट्रैक आपने सीधा कर हम सांस प्रॉपर ले लेंगे। अगर नहीं है, दूसरा मेथड है, एक ये अगर टाइट हो गया तो हम चक्कू या पचिकास या चम्मच वगैरह घुसा देते ना मुंह में, उसकी वजह से हो सकता है उसकी टंग कट जाए। ये चीज बहुत जरूरी है। उसको ये जाके हमने सीधा करना है। TMJ इसको बोलते हैं, टेट्रोमेडिवल जॉइंट। इसको हम आपको दबाएंगे, अगर इसको क्या तो मैं बता दूंगा कैसे खुलता है। TMJ इसको बोलते हैं टेट्रोमेडिवल जॉइंट। इसको दोनों साइड से अगर दबाओगे तो आराम से मुंह खुल जाएगा, कोई चक्कू घुसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उसके बाद बी ब्रीथिंग कैसे करनी है, लुक एफ मेथड से। लुक कहाँ कर रहा है बंदा, उसकी चेस्ट के ऊपर, लिसन और हाथ में रखा है हमने, ठीक है। लिसन कहाँ कर रहा है, कान में, और फील कहाँ कर रहा है, यहाँ पे। ये बहुत नाजुक चीज होती है। ये देखो तीनों चीजें अगर ये प्रेजेंट एब्सेंट हैं। आज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया था। बेसिक पर्पस ऑफ द कैंप इज के लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को इस तरीके से कैपेबल बनाया जाए कि किसी भी प्रकार की डिज़ास्टर को लेके रिलीफ और रेस्क्यू और रिलीफ तक जो है सारे पॉइंट्स सारे डिस्कस हुए। यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे सिविलियंस, मैं आप मीडिया के माध्यम से बताता हूँ कि हम कम्युनिटीज़ को जब तक हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे, कम्युनिटीज़ को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हम किसी भी डिज़ास्टर को अकेले निपटने के लिए जो है वो कारगर नहीं हो पाते। बेसिक पर्पस ऑफ दिस IEC एक्टिविटीज़ कि हम कम्युनिटीज़ को तैयार करें कि हम किस तरीके से किसी भी आपातकालीन स्थिति, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो, या कोई इंटरनेशनल बॉर्डर का एग्रेशन हो, या मैन मेड हो, या नेचुरल डिज़ास्टर हो, कोई भी डिज़ास्टर हो, उस डिज़ास्टर में किस तरीके से हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्ड रहेगा, किस तरीके से एज ए कम्युनिटी जो है हम वो लोगों को रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन का जो है कार्य करेंगे। वो सारा पर्पज़ इसका था। तो मेरी आप मीडिया के लोगों के माध्यम से ये लोगों से दरख्वास्त है कि आप आज इंटरनेट के दौर पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, डिज़ास्टर मिटिगेशन, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के जो है जितने भी तरीक़ेकार हैं उनको सीख लीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने घरों में औरतों को सिखाइए, अपने जो समाज को स्ट्रेंथन कीजिए ताकि किसी भी सिचुएशन में, नेचुरल डिज़ास्टर हो या मैन मेड डिज़ास्टर हो, उसको निपटने के लिए हम एज ए सोसाइटी जो है पूरे तरीके से तैयार हैं। टेंडर माइंड्स हैं, जो यंग माइंड्स हैं, इनके साथ डिस्कशंस भी हुई हैं आज। तो अगर ये बच्चे जो है ये इन्फॉर्मेशन गया था, इन्फॉर्मेशन कैरियर्स, और अगर हम प्रिपेयर्डनेस में इनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम इनको इतना जागरूक बना रहे हैं, तो नेचुरली समाज को जो है ये कल आने वाला कल तो बच्चे ही हैं, तो ये जितना ज़्यादा जागरूक होंगे तो समाज जागरूक होगा। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, SDRF से। तो आज का हमारा जो यहाँ प्रोग्राम था स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्रेनिंग का प्रोग्राम था ताकि सबको अवेयर किया जाए, स्पोर्ट्स वालों को, कॉलेज वालों को, कहीं भी कोई टीचर, कोई भी डिपार्टमेंट है, सबको किया गया ताकि कहीं को अपनी मदद के लिए लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि कहीं को आपदा आ जाए उसकी अपनी मदद के लिए वो खुद कर सकें, ताकि दूसरों को डिपेंड ना रखें। कहीं को कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है कहीं, इसकी वजह से वो खुद अपने आप को तैयार करेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक कार्यक्रम कराया गया जिसमें SDRF की टीम यहाँ मौजूद रही और उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स बताई कि कैसे जब कोई ऐसे डिज़ास्टर हो जाए, चाहे वो मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो। जैसे आपको पहले भी पता है कि मिशन सिंदूर के दौरान कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, तो ये जो ट्रेनिंग्स है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जितने भी बच्चे थे और जितने भी डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज से एंड स्पोर्ट्स का जितने भी फिजिकल टीचर थे वो यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने ट्रेनिंग ली, और ये डेफिनेटली ये बड़ी मीनिंगफुल ट्रेनिंग थी। और हम ना करें अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ कल्चर एंड स्पोर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में ऑर्गेनाइज करा। धन्यवाद। शर्मा आज जैसे कि ACR साहब यहाँ पर आए हुए थे, हमें इन्होंने सिखाया कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कोई डिजास्टर हो जाए तो उसको रिस्क से अपनी कम्युनिटी को, हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उनको कैसे सेव करना है। जैसे कि अगर हमारा ये एरिया यहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है, यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, इन केस कोई फ्लड का केस हो या कोई एवलांच वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, तो हमें एज अ यूथ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, हमसे जो छोटे हैं वो बच्चे वगैरह या अपने बुजुर्गों को कैसे बचाना है, कि हमें इन्होंने सिखाया। और हमारा ये बनता है कि हम जो यहाँ पे आज यहाँ पे मौजूद नहीं थे उन्हें जाकर हम बताएं, ताकि हमारी गैर मौजूदगी में या कोई भी वहाँ पे बड़ा इंसान ना हो जिसको इसकी नॉलेज है तो वो वहाँ पर सेव कर सके सब लोग। आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स के सहयोग से, तो इसमें बताया गया कि जब कुदरती आपदा रहती है, डिजास्टर रहता है, तो उसमें किस तरीके से आप अपने आप को बचा
बचा सकते हैं, आपके साथी जो फंस जाते हैं कहीं पर उसको कैसे बचाया जा सकता है, कोई भी आपदा रहती है, कोई डिजास्टर रहता है, उसमें किस तरीके से काम किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एसडीआरएफ के बच्चे जो हैं, एसडीआरएफ के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सबको ट्रेनिंग दी। अलग अलग इक्विपमेंट जो काम आते हैं डिजास्टर कहीं भी होता है तो उसकी प्रदर्शनी भी यहाँ पे रखेगी। तो एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ, बड़ा रिस्पांस रहा सबका, जिन्होंने बड़े अच्छे से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। आज स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो टाइगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था एसडीआरएफ की टीम की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसमें हमें बताया गया कि व्हाट विल प्रिकॉशंस वी विल टेक, हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस होने चाहिए। इन्होंने हमें इसमें 4 स्टेप्स बताए कि हमें कैसे बचाना है, क्योंकि डिजास्टर अचानक आते हैं, कुदरती चीज़ें उनमें अचानक कुदरती चीज़ें जो है अचानक आती हैं, तो हमें उनमें ये बताया कि कैसे उन्हें बचना है, अपने आप को बचाव करना है और अपने आसपास जो हमारे अपने हैं उनका कैसे बचाव करना है और अपनी टीम अपनी साथ